उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कर प्रतिदिन अतिरिक्त 4 लाख बैरल तेल उत्पादन व आपूर्ति का निर्णय किया है। गत कुछ महीनों के दौरान तेल के मूल्य में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कोविड-19 के संक्रमण दौर में सभी तेल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उन्होंने कम उत्पादन व मूल्य वृद्धि से क्षतिपूर्ति का प्रयास किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूती व विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती व केवल सीमित मूल्य वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि विश्व स्तर पर तेल का उत्पादन बढ़ाने के साथ आपूर्ति बढ़ने से अगर मूल्य के स्तर पर कुछ कमी भी आती है तो भी तेल उत्पादक देशों की कुल आय में वृद्धि होगी, विपणन बढ़ेगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी और इसका संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और तेल उत्पादक देशों के आयात की लागत भी विश्व स्तर पर उत्पादन लागत घटने से घटेगी, अर्थात तेल उत्पादन व आपूर्ति बढ़ाना विश्व अर्थव्यवस्था व तेल उत्पादक देशों के व्यापक हित में है। ओपेक देशों ने वर्ष 2022 में ही आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा की है और इससे तेल के मूल्य में ब्रेंट के फ्यूचर सौदों में 3.7% गिरावट मूल्य के स्तर पर दर्ज की गई। यह उत्पादन वृद्धि दैनिक आधार पर अगस्त से ही प्रभावित होगी और संपूर्ण तेल उत्पादन गतिविधियों के सामान्य होने तक जारी रहने की संभावना है, लेकिन तेल उत्पादक देशों के इस निर्णय के साथ कोरोना संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में भी एशिया के साथ अमेरिका व यूरोप में भी कुछ वृद्धि देखने को मिली है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है और इसका सीधा प्रभाव भी विश्व पूंजी बाजारों पर देखने को मिला है। हालांकि तेल मूल्य में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है और उत्पादन वृद्धि से पूंजी बाजारों में सुधार की पूरी संभावना थी, लेकिन कोविड-19 की नई लहर से यह सुधार फिलहाल कमज़ोर पड़ गया है। इसके साथ ही पुनः डॉलर के विनिमय मूल्य में मजबूती दर्ज की गई है। इसके चलते भी उत्पादन वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव व लाभ सीमित स्तर पर ही देखने को मिला है, लेकिन तेल मूल्य पर $71 के स्तर पर भी दबाव है। ओपेक का निर्णय सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव कम होने व समझौता संभव हो जाने के कारण संभव हुआ है। इसके चलते विश्व व्यापार जगत को यह विश्वास भी हो गया है कि सऊदी अरब जो 5.8 बैरल उत्पादन कटौती कर चुका है, उसको शीघ्र ही पुनः शुरू कर देगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत व सहयोगी देश उत्पादन वृद्धि पर सहमत अवश्य हो गया है। अब निश्चित रूप से तेल के मूल्य का निर्धारण आपूर्ति के हालात पर ही निर्भर होगा। जैसे जैसे बाज़ार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, तेल के मूल्य भी प्रभावित अवश्य होंगे।
और गैर ओपेक देश अमेरिका व उसके सहयोगी भी उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। इस निर्णय से निश्चित रूप से तेल के मूल्य स्तर में कमी आएगी और विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहयोग मिलने की संभावना है। निश्चित रूप से डेल्टा प्लस का संक्रमण अगर बढ़ता है तो इसका विश्व विकास व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब संपूर्ण विश्व इस संक्रमण से बचने के उपाय व उससे संघर्ष की तैयारी कर रहा है। अधिकांश देशों में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है क्योंकि इसका प्रसारण संक्रमण फैलने से विश्व स्तर पर मुद्रा प्रसार दर नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। फिलहाल अमेरिका को उच्चतम मुद्रा प्रसार दर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल यह मुद्रा प्रसार दर निश्चित रूप से ओपेक के निर्णय व समानांतर अमेरिका में भी अगर उत्पादन वृद्धि का निर्णय नाइजीरिया व अफ्रीकी देशों के द्वारा लिया जाता है तो इससे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और मूल्य पर भी नियंत्रण लगेगा। यह अच्छा संकेत है, लेकिन इसके साथ ही डेल्टा को नियंत्रित रखने की भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों ने आवागमन पर रोक लगाने का निर्णय किया है ताकि संभावित संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। अमेरिका व ब्रिटेन में डेल्टा प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं और इसका फैलाव अवश्य ही तेल के मूल्य में व्यापक उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, लेकिन निश्चित रूप से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक व सहयोगी देशों के बीच जो उत्पादन वृद्धि का समझौता हुआ है उसके सकारात्मक रचनात्मक परिणाम देखने को मिलने की संभावना है और मूल्य स्तर में गिरावट